अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी। बीजेपी हाईकमान ने लिया बड़ा फैसला, उड़ गई कांग्रेस की नींद, हर कोई दंग। बीजेपी ने योगी को मैदान में उतारा। अब राजस्थान में गरजेगा बाबा का बुलडोजर। योगी को सौंपी गई राजस्थान जिताने की जिम्मेदारी। अब ना अशोक गहलोत का जादू काम आएगा, ना ही सचिन पायलट उड़ान भर पाएंगे। राजस्थान में योगी धमाल मचाएंगे। 24 से पहले पलट गई सारी बाजी। इतिहास गवाह रहा है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ कोई प्लान बनाया है, तब तब विपक्ष की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसे ही नहीं, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। जहां पर बीजेपी बहुमत में आती है, वहां पर तो शाह सरकार बनाते हैं, लेकिन जहां बहुमत नहीं होता है, शाह वहां पर भी सरकार बना देते हैं। लेकिन अब जब कुछ राज्यों में बीजेपी को हार मिली, तो अमित शाह को प्लान बदलना पड़ गया। असल में पहले हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटक में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा वहां पर सरकार नहीं बन सकी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसका ज्यादातर फोकस राजस्थान पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो पहले से ही बीजेपी के हाथ में है, लेकिन राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को यहां से उखाड़ कर फेंकना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस में कलह मची हुई है, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान में सबसे बड़ा खेल करते हुए योगी को मैदान में उतार दिया। लेकिन इस बार जिस योगी को उतारा गया वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि योगी के ही करीबी महंत बालकनाथ हैं। हम इन्हें बार बार योगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ये बेहद खास हैं और ये भी योगी की ही तरह हमेशा भगवा वस्त्र पहनते हैं। चाल ढाल से लेकर बात करने का स्टाइल और काम करने का तरीका भी इनका योगी की तरह ही है। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वहीं बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हैं, तो महंत बालकनाथ को भी राजस्थान में भाजपा का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। बाबा बालकनाथ नाथ समुदाय के मस्तनाथ मठ से संबंध रखते हैं और वे इसके 8वें महंत हैं। साल 2016 में चांदनाथ योगी ने बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसके बाद रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ में बाबा बालकनाथ के समारोह में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव ने भी हिस्सा लिया था। नाथ संप्रदाय से संबंध रखने के चलते योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ में करीबी संबंध है। दोनों हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पहचान रखते हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ कई बार बाबा बालकनाथ दिखाई पड़ते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अब बाबा बालकनाथ का कद राजस्थान में बढ़ा दिया है और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ का जलवा चलता है, वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना होते हुए भी बाबा बालकनाथ का जलवा कायम है। फायर ब्रांड छवि वाले बाबा बालकनाथ उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीसीपी को ही धमका दिया था। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के मामले में सांसद बालकनाथ ने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को उनके थाने में घुसकर धमकाते हुए कहा था कि मेरा नाम याद रखना, मेरे लिस्ट में 3 लोगों के नाम हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा पुराना एसएचओ और अब आप मेरी लिस्ट में हैं। बाबा बालकनाथ के इस रौद्र अवतार का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी जब सांसद हुआ करते थे तो उनके भी तेवर कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। बाबा बालकनाथ 2019 में ही पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से पटखनी दी थी, जिसके बाद बाबा बालकनाथ सियासी गलियारों में छा गए थे। लेकिन अब जब बीजेपी ने उन्हें राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो माना जा रहा है कि वहां भी बीजेपी की जीत लगभग तय हो गई है। अगर हिंदुत्व का एजेंडा राजस्थान में काम कर गया तो बीजेपी राजस्थान आसानी से जीत जाएगी और बाबा बालकनाथ के पास भी मुख्यमंत्री बनने का मौका बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।